हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से रसायन विज्ञान की क्लास में। हम कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी के किताब से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सूचक क्या होते हैं, जो उसका क्या है अगला पार्ट है। तो सबसे पहले ये सूचक होते क्या हैं, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इंडिकेटर्स, जो क्या करते हैं हमको सूचना देते हैं। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से क्या करेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, उन रासायनिक पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे कि लिटमस पेपर क्या है, हमारा एक प्रकार का सूचक है। उसी तरह से फिनाफ्थलीन क्या है, वो भी एक प्रकार का सूचक है। मेथिल ऑरेंज क्या है, ये भी हमारा एक प्रकार का सूचक है। तो सूचक यदि एग्जाम में आता है तो बस ऐसे लिखना है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अब वो सूचना हमको किस प्रकार से देंगे, हम लोग सूचना कैसे देते हैं, हम लोगों को सूचना देना होता है तो हम क्या करते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, फ़ोन करके किसी दूसरे को सूचना दे देते हैं। अब ये पदार्थ है तो ये तो फ़ोन करेगा नहीं। अब ये क्या करता है कि अपने रंग में परिवर्तन करेगा या फिर अपने गंध में परिवर्तन करेगा, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन कर लेगा या फिर गंध में परिवर्तन कर लेगा, इस प्रकार से हमको सूचना देगा। जैसे कि लिटमस पेपर की बात करते हैं तो जब नीला लिटमस पेपर होता है और जब किसके संपर्क में आता है, अम्ल के संपर्क में आता है, तो वो क्या कर देता है, उसको लाल रंग में बदल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल का जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या कर रहा है, लिटमस पेपर से अभिक्रिया कर रहा है और वो पूर्ण हो चुकी है, जिसके इसी वजह से उसका जो कलर है वो क्या हो गया है, लाल कलर का हो गया है। तो सूचक क्या होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की क्या करते हैं, सूचना देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अब इसी सूचक के अगले कड़ी में हमारा होता है अम्ल क्षार सूचक। क्या होता है, अम्ल क्षार सूचक। इस प्रकार के सूचक का प्रयोग हम अम्ल और क्षार में डिफरेंस पता करने के लिए करते हैं। तो अम्ल क्षार सूचक किसे कहेंगे, अम्ल क्षार सूचक वे होते हैं जिसका अम्लीय विलयन में रंग कुछ और कलर का होगा और क्षारीय विलयन में रंग जो होगा वो क्या होगा, किसी और कलर का होगा, ठीक है। अम्ल क्षार सूचक किसे कहेंगे, वे सूचक जिसका अम्लीय विलयन में रंग क्या होता है, किसी अन्य कलर का होता है, जबकि क्षारीय विलयन में जो रंग होता है वो किसी अन्य कलर का होता है। तो इस प्रकार के सूचक को हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल क्षार सूचक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लिटमस पेपर हमारे पास है। अब ये लिटमस पेपर है तो जब अम्लीय विलयन में लिटमस पेपर रहेगा तो उसका रंग कैसा रहेगा, लाल कलर का रहेगा। कैसा रहेगा, लाल कलर का रहेगा। और जब वो क्षारीय विलयन में रहेगा तो वो किस रंग का रहेगा, नीला रंग का रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को ही तो लाल रंग में बदलता है। तो पहले से जब नीला रहेगा उसको अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। और यदि पहले से लाल रंग का लिटमस पेपर है, ये है हमारे पास, तो उसको जो अम्ल में डालेंगे तो उसमें रंग में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि पहले से वो लाल है ही। और अम्ल क्या करता है, लिटमस पेपर को लाल कलर में बदलता ही है, तो लाल का लाल ही रहेगा, ठीक है। तो अम्लीय विलयन में जो लिटमस पेपर का रंग होगा वो कैसा होगा, लाल रंग का होगा। और क्षारीय विलयन में जो लिटमस पेपर का रंग होगा वो कैसा होगा, नीला रंग का होगा। अब बात करते हैं फिनाफ्थलीन की। तो फिनाफ्थलीन हमारा क्या है, एक प्रकार का अम्ल क्षार सूचक है और इसका अम्लीय विलयन में जो रंग होता है वो रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन। रंगहीन होने का मतलब ये हुआ कि उसके रंग में कोई परिवर्तन हमको दिखेगा ही नहीं। जिस रंग का था उसी रंग का रहेगा, मतलब किसी रंग का वो नहीं रहेगा, मतलब कलरलेस। जिस तरह से हमारा वाटर होता है, वाटर क्या है, रंगहीन है। जल क्या है, रंगहीन है। उसी तरह से जब फिनाफ्थलीन को अम्लीय विलयन के संपर्क में लाएंगे तो वो क्या रहेगा, रंगहीन रहेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, जब क्षारीय विलयन में लाएंगे तो वो किस रंग का हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। क्षारीय विलयन में किस रंग का हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं तो मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है वो इसमें होता है लाल रंग का, और इसमें हमारा हो जाएगा क्षारीय विलयन में किस रंग का, गुलाबी रंग का हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, सूचक है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि सूचक पे क्या कीजिए, टिप्पणी लिखिए। और विकल्प में पूछता है कि फिनाफ्थलीन का अम्लीय विलयन में रंग कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। क्षारीय विलयन में कैसा रंग होता है, तो पीला रंग का होता है। मेथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन में रंग कैसा होता है, तो लाल रंग का होता है।
मेथिल ऑरेंज का क्षारीय विलयन रंग कैसा होता है? तो गुलाबी रंग का होता है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप लोग इसको क्या कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। हम लोग का अगला टॉपिक है पीएच पैमाना। ठीक है, 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। एग्जाम में बार बार पूछता है कि पीएच स्केल की खोज किसने की? तो सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, 1909 ईस्वी में एक पद्धति दी थी, जिस पद्धति का क्या नाम था, पीएच पैमाना या पीएच स्केल। और वो किस लिए था? वो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जानने के लिए। यदि हमारे पास कोई विलयन है, दो विलयन है, अब यदि उन दोनों विलयनों में हम लोग क्या जान जाएंगे कि किस में हाइड्रोजन आयन अधिक है और किस में हाइड्रोजन आयन कम है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा अधिक अम्लीय विलयन है और कौन सा कम अम्लीय विलयन है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जानने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या बनाया था, पीएच स्केल बनाया था, पीएच पैमाना बनाया था। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रकट करने के लिए एक पद्धति प्रस्तुत की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल में दो वर्ड है, एक पी है और एक क्या है, एच है। पी का मतलब होता है पोटेंज, POTENZ। यह एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति। इसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, पावर भी बोल सकते हैं। पावर मतलब भी क्या होता है, शक्ति। और यश मतलब होता है क्या, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो यदि किसी विलयन में हमको क्या करना है, दिखाना है कि कितना हाइड्रोजन आयन है, तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, पीएच स्केल पे दिखाएंगे। अब इस पीएच स्केल में क्या होता है कि एक 0 से लेकर के 14 तक मतलब अंक होते हैं। एक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस तरह से क्या होते हैं, ये हमारा क्या हो गया, पीएच स्केल हो गया। अब इस पीएच स्केल का जो 7 वाला पार्ट होता है, यह उदासीन विलयन को दर्शाता है, उदासीन। ठीक है, और जो इसके इधर जाएंगे तो ये हमारा कौन सा विलयन मिलता है, अम्लीय विलयन मिलेगा। और 7 के आगे जब जाएंगे 8, 9, 10, 11 बार, तो ये हमारा कैसा मिलता है, क्षारीय विलयन मिलता है, क्षारीय विलयन। कहने का मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकाल लेंगे तो फिर हम उसका पीएच मान निकालेंगे, और जब उसका पीएच मान निकालेंगे तो इसी पीएच स्केल पे क्या करेंगे, उसको देखेंगे, जिसका मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से लेकर के 14 के बीच में कोई संख्या आएगी। यदि वो संख्या 7 आती है, इसका मतलब ये है कि हमारा विलयन कैसा है, उदासीन है, ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है। यदि हमारा पीएच मान क्या आता है, 7 से कम आता है, तो इसका मतलब वो कैसा होता चला जाएगा, अम्लीय प्रकृति का होता चला जाएगा। और यदि उसका पीएच मान क्या आता है, 7 से अधिक आता है, 8, 9, 10, 11, 12 आता है, तो इसका मतलब वो किस प्रकृति का आएगा, क्षारीय प्रकृति का आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो विलयन है, एक विलयन का पीएच मान 5 है और एक विलयन का पीएच मान कितना है, 3 है। तो इसमें से यदि प्रबल अम्ल कौन सा होगा, जिसका पीएच मान कम होगा, जिसका पीएच मान कम होगा वो क्या होगा, अधिक प्रबल होगा। तो यदि मान लीजिए किसी अम्ल का पीएच मान 0 है, तो वो क्या होगा, सबसे अधिक अम्लीय होगा, सबसे अधिक क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान कितना है, 14 है, तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। क्योंकि इधर आने पे क्या हो रहा है, क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है, तो 14 जब जाएगा तो सबसे अधिक क्षारीय हो जाएगा, इससे अधिक कोई क्षारीय होगा नहीं। सबसे अधिक क्षारीय हो जाएगा किसका, जिसका पीएच मान कितना होगा, 14 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पीएच स्केल। इसी पीएच स्केल पे क्या करेंगे, हम लोग दिखाएंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रता को। हाइड्रोजन आयन सांद्रता से हम लोग क्या करेंगे, पीएच मान निकालेंगे। पीएच मान निकाल करके फिर इस पीएच स्केल पे क्या करेंगे, दिखाएंगे, और तब उसकी प्रकृति का पता लगाएंगे कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। अगला हम लोग का टॉपिक है पीएच मान। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई हमारे पास विलयन होगा, उस विलयन में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगा लेंगे। और जब उस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगा लेंगे तो उसका मैथमेटिकली अब क्या करेंगे, उसका पीएच मान निकालेंगे, जो कि एक सूत्र होता है, उसी सूत्र के द्वारा क्या करते हैं, उसका पीएच मान निकालते हैं। और जब पीएच मान निकाल लेंगे तब जाकर के पीएच स्केल पर उसको देखेंगे कि उसका पीएच मान 7 से अधिक है कि 7 है कि 7 से कम है। 7 से कम आता है तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा, 7 आता है तो उदासीन प्रकृति का होगा, 7 से अधिक आता है तो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है, तो पीएच पैमाना किसे कहेंगे। ठीक है,
तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या बोलते हैं, उसका पीएच मान बोलते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या बोलते हैं, पीएच मान बोलते हैं। अब ये पीएच मान बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एक बात यह है कि रसायन विज्ञान में सांद्रता को बड़े कोष्टक में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं, बड़े कोष्टक में। मैं किसी भी चीज़ को जैसे बड़े कोष्टक में लिखा हूँ H+, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। बड़े कोष्टक में लिखा हूँ क्या, OH-, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। बड़े कोष्टक में लिखा हूँ क्या, Cl-, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोराइड आयन की सांद्रता। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में ये क्या किया गया है कि मतलब सांद्रता को दिखाने का ये तरीका है। तो बड़े कोष्टक का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का क्या, लघुगणक, वो भी कैसा, ऋणात्मक लघुगणक, और इसका आधार कैसा होना चाहिए, बेस 10 होना चाहिए। लघुगणक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेस 10 का और एक होता है बेस ई का। तो यहाँ पे जो हमारा बेस होगा वो कौन सा होगा, बेस 10 वाला लघुगणक होगा यहाँ पे। तो पीएच मान का यही हमारा क्या हो जाएगा, डिफिनीशन किस प्रकार से लिखेंगे कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक उसका पीएच मान कहलाता है, उसका पीएच मान कहलाता है। जबकि आधार कितना हो, आधार 10 हो। अब आधार का मतलब क्या है, जैसे लघुगणक का जो बेस होता है वो बेस 10 होता है। मैथमेटिक्स में आपने कक्षा 9 की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आधार 10 हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पीएच मान निकालने का फार्मूला। इसी फार्मूले से क्या करेंगे हम लोग, पीएच मान निकालेंगे। प्रश्न में क्या दिया रहेगा, हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया रहेगा और पूछेगा कि विलयन का पीएच मान निकालिए और विलयन की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो विलयन का पीएच मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इसी पर रख देंगे और उसको क्या करेंगे, लगाएंगे। तो हमारा लास्ट में एक डिजिट आएगा और उसी डिजिट को किस पे ले आके देखना है, पीएच स्केल पे। 7 आता है तो उदासीन, 7 से कम आता है तो अम्लीय, 7 से अधिक आता है तो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा हमारा विलयन। ठीक।